हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3, जिसका नेम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। क्या अब देखो, हमको पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ। इस बार आपको क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल। देखो, वन वेरिएबल मतलब सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये हो गया हमारे इस तरीके से, ये क्या हुआ एक्स, ये क्या हमारा वेरिएबल। इस तरीके से एक्स प्लस वन, ये कितना, एक ही वेरिएबल। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही वेरिएबल। तो ये क्या होगा, वन वेरिएबल। और लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी हमारे पास डिग्री वन हो। हमने आपको इससे पहले जो चैप्टर 2 था उसमें बताया था, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री वन डिग्री। क्या हमारी होनी चाहिए, वन डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जिसकी हमारे पास वन डिग्री होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर इक्वेशन कब बोल देंगे हम उसे, जैसे कि हमारी ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा 2x प्लस वन, ये हमारा एक तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे ही हमने इसके पीछे जीरो लगा दिया, तो अब ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। क्या बन गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पढ़ना है टू वेरिएबल, मतलब उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए कम से कम। एट टू वेरिएबल की बात की तो उसमें दो ही वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो, टू वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल ले लेंगे, दूसरा वेरिएबल वाई इज इक्वल टू में जीरो। अब ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब पेयर में पढ़ना है। पेयर में मतलब दो पेयर होना चाहिए। तो हमने एक और पेयर बना लिया, इसलिए 4x प्लस थ्री इज इक्वल टू में जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या हो जाएगा, देखो हमें पेयर में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर वन हो। टू वेरिएबल्स की मतलब कम से कम उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए। और पेयर में पढ़ना है तो मान लीजिए दो पेयर्स बना लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो देखो, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी, या इक्वल टू में जीरो। या तो आप सी को उस साइड लगा सकते हो, उस साइड लगोगे तो क्या माइनस का लिखना पड़ेगा। और ऐसे हमारा एक और दे लेंगे ए टू, मतलब ए टू हम प्लस बी, और यहाँ पे बी टू, और यहाँ पे सी वन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देखो, हमारा जो एक्स एंड वाई है ना, जो वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स हमेशा, मान लीजिए आपने वेरिएबल्स में एस और टी ले लिया आपने, तो आपको नीचे वाले वेरिएबल्स में भी एस और टी ही लेना पड़ेगा, तभी हम उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या होना चाहिए सेम। अब ये जो हमारे कोफिशिएंट है, इनकी जगह कोफिशिएंट्स का मतलब तो जानते हो, जो हमारे ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब कोई भी इनका जगह नंबर हो गई, और ये हमारे क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। ये क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि हमारा क्या होता है, कांस्टेंट पर। ठीक है, आपको इतना तो पता चल गया कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपके लिए देखो, बेसिकली हमें सिर्फ इसमें तीन चीजें पढ़ना है। पहला किस कौन कौन सी मेथड पढ़ना है, ग्राफिकली मेथड से पढ़ना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ना है, और एलिमिनेशन मेथड से। इसके सिवाय आपसे पेपर में या क्वेश्चन में या बुक में इसके अलावा कोई सा भी बाहर टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ये तीन टॉपिक ही पढ़ना है, ये तीनों टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, ग्राफिकली मेथड। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड। तो आपको पता ही हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लगता है, ए एक्स प्लस बी वन बी वाई। देखो, आपको हमेशा दो टर्म लेना है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी इक्वल टू में ये सी वन मतलब हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ऐसे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी इक्वल टू में जीरो। ये होता है। देखो, हमें ग्राफ ना बनाना हो तो हम इस तरीके से क्या रख सकते हैं, जो इसकी कोफिशिएंट को रेशियोस में दिखा दिए। यदि हमारा कोफिशिएंट में ये दोनों आपस में ही कैसे आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ गए, तो हमारी लाइन कैसी होगी, इसका मतलब क्या होगी, हमारी इस तरीके से क्रॉस करेगी लाइन। ये इस तरीके से क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब हमारा कैसी हुई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। कैसी हुई, कैसी हुई हमारी, क्या हुई हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन तो मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। देखो, सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो मतलब इसका हमारा क्या सकता है, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। या तो लिख सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, या लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या हो सकता है ओनली वन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखो, इतना समझ में आया। क्या हो सकता है, जी हमका बोला है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। जब मान लीजिए हमें ग्राफ नहीं बनाना और हमसे पूछा जाए कि ये बताओ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुई,
या फिर हमारी कौन सी लाइन होगी, पैरेलल हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। अब देखो जब हमारे तीनों रेशियोस आपस में इक्वल आए, देखो पहले रेशियो हमारी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 आ रहा है, तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब यदि हमारे तीनों रेशियोस आपस में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या था, ये हमारी पहली लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन बन जाए, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, इसी के ऊपर लाइन बन जाए, तो हम उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट, INCIDENT, कोइंसिडेंट लाइन, ये हमारी कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, इतना समझे कोइंसिडेंट। तो बताओ इसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे, इसमें तो मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन। क्यों हो सकते हैं, देखो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा जी हमारे, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसके मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अब आपसे पूछा था कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप बताओगे मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे हमारे, इनफाइनाइट को इसी तरीके से डिनोट करते हैं और ये कह इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने होते हैं, मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हो सकते हैं, किसके, कोइंसिडेंट लाइन के। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ये, जब ये लाइन हमारी कब बनेगी, a1 अपॉन a2, जो इसके कोएफिशिएंट्स के रेशियो होंगे इक्वल टू b1 अपॉन b2 पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि c1 अपॉन c2 नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल। पैरेलल मतलब एक ऊपर इस तरीके से लाइन बन जाएगी और एक इस तरीके से लाइन बन जाएगी। तो देखो पैरेलल लाइन होगी, इसका मतलब क्या होगा, इनकी क्या कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइन होगी तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्यों सॉल्यूशन नहीं हुआ, कहीं इंटरसेक्ट लाइन करती, देखो जितने भी पॉइंट्स पे लाइन हमारी क्रॉस करेगी उतने ही हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन ये किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर रही तो इसका मतलब हमारे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपसे पेपर में एक चीज और पूछा सकता है कि हमारी लाइन में से कंसिस्टेंट कौन है, डिपेंडेंट मतलब कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है। तो देखो ये दोनों जो हमारे देखो इन पे जो जिस जगह पे सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये दोनों देखना, ये दोनों लाइन हमारी कैसी हुई, कंसिस्टेंट, कैसी हुई, कंसिस्टेंट हुई, कंसिस्टेंट लाइन, ये हमारी कैसी हुई, कंसिस्टेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों क्या होगी, हमारी कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, हमसे पूछा जाएगा कि आपकी लाइन कौन सी कंसिस्टेंट होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लाइन कौन सी हो सकती है, जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है या इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, और जो हमारी पैरेलल लाइन होगी वो हमारी कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, इतना समझ में आया, बस इतना से। ये देखो आप बेसिकली ये याद रखना, कंसिस्टेंट लाइन और इनकंसिस्टेंट। जो हमारी इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जिसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, मतलब वो लाइन हमारी पैरेलल होती। अब देखो हम एक एग्जांपल से देखते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया जो कि एनसीईआरटी का ये है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, उसके थ्रू हमने एक एग्जांपल लिया। अब हम इससे बताइए कि हमारी लाइन कब पैरेलल होती। देखो दोनों तरीके से बनाए, ग्राफिकली बताएंगे और इसके रिप्रेजेंटेशन से। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, आप नोट करो। इनकंसिस्टेंट, ये होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी, ये यहाँ पे होगी कोइंसिडेंट, इन देखो होगी कोइंसिडेंट, ये हमारी कैसी थी, कोइंसिडेंट लाइन, और ये होगी ये क्या थी, कंसिस्टेंट लाइन। देखो ये हमारी कैसी थी, कंसिस्टेंट लाइन, और ये होगी हमारी इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो समझ में आया, ये कंसिस्टेंट लाइन थी, ये इनकंसिस्टेंट लाइन। अब देखो अब हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये हमारा ये एग्जांपल है, तो सबसे पहले देखो ए, तो सबसे पहले हमें इसकी जनरल फॉर्म्स में लिखना पड़ेगा। ये एग्जांपल है तो इसके देखो हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। तो देखो हमारा a1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा b1 कितना हो जाएगा, हमारा b1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे b1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमारी c की वैल्यू देखो, सबसे पहले c को साइड लाएंगे। इस देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 3x। अब ये जो हमारा ये 6 है, जिस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 0। और सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3y इज इक्वल टू में, इधर 12 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी a1 b1 की वैल्यू। देखो a1 अपॉन a2, और ये हो जाएगा b1 अपॉन में b2। ठीक है, और इज इक्वल टू में c1 अपॉन में c2 लिख देंगे। अब हमारी a1 की वैल्यू कितनी आ रही, a1 की आ रही कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा 1, और a2 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, 2। ठीक है, इतना समझ में आएगा। और ऐसे हमारे यहाँ पे लिखेंगे ये b1 की वैल्यू कितनी आ रही, 3। यहाँ पे लिखेंगे b1 की वैल्यू आ रही 3 और c1 की वैल्यू आ रही -3। ठीक है, और इसी तरीके से इन दोनों को चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, -6 -12 ये आ रहा है। अब देखो इनको कैंसिल करेंगे तो ये दोनों इन दोनों कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 1/2 आएगा। देखो 1/2 आएगा, ये तो हमारा 1/2 एज इट इज रहेगा। इसको कैंसिल किया तो हमारा कितना आ रहा है, 1/1।
ये कितना आ रहा है, वो कैंसिल किया 1/1 आ रहा है इस तरीके से। देखो जब इसको देखो, जब हमारे a1 और a2 इक्वल नहीं आए ना, तो हमको c1/c2 को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले जब आपकी दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं आ रही, हमारी ये कैसी है कि दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आ रही, जो हमारी a1 है अपन a2 है नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है, b1/b2 के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। जब हमारी देखो a1/a2 इक्वल नहीं आ रहे, तो हमारी बुलान कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग वाले। c1/c2 फिर इक्वल आ जाए, आपको लग रहा होगा c1/c2 तो इक्वल आ रहा है, ठीक है, इस तरीके c1/c2 इक्वल आ रहा है। नहीं, जब हमारे a1 a2 इक्वल नहीं आएंगे तो हमें जरूर नहीं है कि c1/c2 लिखने की। ठीक है, इतना समझ आया। तो इसका मतलब ये हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। हम सीधे लिख सकते हैं कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कैसी होगी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन। कितना हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो इस तरीके से लिख सकते, और दूसरी तरीके से क्या, हम ग्राफ, जो ग्राफ है उससे भी करके बता सकते हैं। देखो इतना समझ में आया। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को प्रॉपर ये करते हैं इस तरीके से, -6 = 0। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बना ली, क्या चाहते पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हमने इस तरीके से ये इसका ये बॉक्स बना लिया। अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने रखा x की जगह 0 रखा, ठीक है, यहाँ पे x की जगह 0 रखा हमने, यहाँ पे x की जगह 0 जाएगा, +3y -1 = 6। अब ये 6 को साइड ले जाते हैं, यहीं से हम 6 को साइड ले गए तो पॉजिटिव हो गया। तो ये 0 तो कुछ नहीं है, तो मतलब इसको यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, y की जगह 0 रखा हमने, जैसे ही y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस ये इसके साथ 0 का 0 और ये 6 साइड जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये पहला पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स ले लिए। अब देखो इसी तरीके से हम दूसरी क्वेश्चन की बनाएंगे, 2x - 3y -12 में क्या हो जाएगा, 0। अब इसके हम दूसरे पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, ये कि x और ये हो जाएगा y। ठीक है, हमने पहले का लिए 0, x की जगह हमने 0 रखा। ठीक है, हमने देखो अभी x की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 - 3y ये उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12, पॉजिटिव 12 हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे कितना दिया, पॉजिटिव उस साइड पॉजिटिव 12, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, -4। माइनस क्यों, ये माइनस साइन था तो इस साइड जाएगा, कितना आ जाएगा, तो हमारी देखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और निकाल देते हैं। अब हमने y की जगह 0 रखा, 2x - 3y, तो y की जगह 0 तो मतलब ये पूरा ही 0 हो गया, इक्वल टू में 12। तो x की वैल्यू हमारे लिए फिर अगेन कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। देखो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पहले मैं इतना इतना रफ कर रहा हूँ, अपलोड करो। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे ग्राफ बनाया इस तरीके से, मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे ये ग्राफ बनाया। ये हमें x की वैल्यू कहां तक ले जानी है, 6 तक ले जाते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 2 3 4, यहाँ तक 5 ही तक ले जाते हैं, 5 तक ही ठीक है। और साइड हमारे लिए नेगेटिव x एक्सिस की वैल्यू हमें लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दी नहीं है। तो अब देखो हम सॉल्व करते हैं, पहले x की वैल्यू लिखती है, फिर y की। मतलब पहले s लिखेंगे 2,6 इस तरीके से लिखेंगे। देखो पहले x की लिखेंगे फिर y की, तो 0,2, तो पहले 0,2 y की, देखो y का 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो हमारे लिए कितना होगा, 0,2। अब इसका दूसरा पॉइंट का चेक करते हैं, 6,0, तो पहले x का 6,0 मतलब दूसरा पॉइंट गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, 6,0 इस तरीके से दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखो हम इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारी, और इस लाइन पे क्या लेंगे, नाम दे देंगे, कौन सी लाइन थी हमारी, इस पे इस तरीके से लिख देंगे 2x + 3y - 1, इस तरीके से लिख दिया। ये हमारी लाइन हो गई, और इक्वल टू में 0 लिख देंगे। अब देखो दूसरी लाइन को चेक करते हैं, ये हमारी कैसी है, दूसरी लाइन। अब इसकी जगह रखते हैं, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, 0, -6 0, -4, तो पहले 0 -4 किसकी जगह जाना है, y एक्सिस का, 0 -4 कौन सी, y। देखो ये x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे होंगे -4, यहाँ पे जाएंगे -4, 0, -4, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, 6,0, ये सेम पॉइंट बन रहा है, ये यहाँ पे 0,4। तो देखो दूसरी लाइन यहाँ से इस तरीके से आ रही है, हमारी लाइन कैसी कर रही है, इंटरसेक्ट है।
देखो हमने बताया था हमारी लाइन कैसी थी, इंटरसेक्टिंग थी। देखो ये सेम ग्राफ बन रहा है, ये हमारा ग्राफ किससे बन रहा है, 2x - 3y इज इक्वल टू में 12 लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो या तो आप ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करके बता सकते हो, विदाउट ग्राफ के भी बनाओगे तब भी आपका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे करा तो इसका मतलब क्या होगा हमारा वन सॉल्यूशन। कहीं देखो हमारी इस तरीके से लाइन ऐसी पैरेलल जाती तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इतना समझ में, यदि हमारी लाइन एक दूसरे के ऊपर से आती तो हमारे कितने होते, बहुत सारे सॉल्यूशन हुए। देखो इस तरीके से हमारी पहली डेफिनेशन समझ में आ गई। अब उसके बाद हमारी दूसरी डेफिनेशन में क्या बताया था हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, फिर एलिमिनेशन मेथड थी। तो अब हम बताते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बताते हैं, देखो इसी एग्जांपल से, सेम एग्जांपल से, देखो पूरे बोर्ड को पहले मैं रब करता हूँ, ये जो हमारा है। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब कि हमारे लिए एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं पढ़ना। तो देखो इसके लिए रब बोर्ड करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन का मेथड किस लिए यूज करते हैं हम, ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यू पता कर सकें। और ग्राफिकली मेथड्स में उससे हमने क्या बताया था, उससे हम ये पता कर सकते हैं हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। देखो इतना समझ में आया। तो अब देखो आगे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का दोनों का क्या काम रहता है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना पड़ती है। तो देखो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आपको जिस एलिमिनेशन से लिखना बाय, हम किससे यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, और ये रहती है हमारी इक्वेशन 2, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी, x + 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 6। देखो इस तरीके से हो जाएगा, x + 3y इज इक्वल टू में 6, ये लिख सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ से क्या लगेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको एक किसी की वैल्यू ले लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिए x इज इक्वल टू में लिख लिया 6 - 3y। आपको यहाँ से किसी को क्या करना है, एक वैल्यू निकाल लेना है और दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट कर लेना है। मान लीजिए y की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, x की हम y लिख देंगे ये वाली, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। एक ही वेरिएबल आएगा पूरी इक्वेशन में, तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हम निकाल ही लेंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, यहाँ पे करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। अब क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन को इसमें इक्वेशन है ना, हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब इसमें हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x - 3y इज इक्वल टू में 12। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो x की हमने क्या लिखा था, 2, x की वैल्यू ये थी, आ रही थी ना 6 - 3y इज इक्वल टू 6 - 3y। यहाँ पे लिखेंगे 6 - 3y और यहाँ पे लगेगा -3y इज इक्वल टू में 12। देखो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि अब क्या हो रहा है, पूरी इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल बचे। इसलिए आपको क्या करना, पहली इक्वेशन का वेरिएबल उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करना, मतलब पहली इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू निकालना और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6, ठीक है, इतना आ गया। और ये -3 एज इट इज, -6 एज इट इज, -3y एज इट इज लिखा, और ये हमने 12 एज इट इज लिखा, ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं, इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा -9। ये 12 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से देखो ये माइनस का 12, ये पॉजिटिव 12 था और ये हमारा इस साइड जाएगा तो -12। इसका मतलब हो जाएगा -9। तो हमारा देखो इतना समझ में आया, ये इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ आगे करते हैं, ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो देखो यहाँ से सिर्फ इसको माइनस करेंगे, माइनस तो क्या लिखेंगे, -9y इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी y की वैल्यू कैसी आ रही, 0 आ रही। देखो एक की वैल्यू आ गई। अब y की, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे या फिर आप इसमें पुट कर दो। हमने मान लीजिए यहाँ इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन हमारी कैसी है, सेम है। या तो आप इसमें ये y की वैल्यू पुट कर दो या इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, पर इसमें नहीं पुट करोगे। क्यों नहीं करोगे इसमें पुट, क्योंकि इस वैल्यू में हमने ऑलरेडी एक में पुट कर चुके हैं, इसलिए वापस दूसरी बात पुट नहीं करेंगे उसी में, ठीक है। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो या फिर आप थर्ड में। देखो आप थर्ड में पुट करो, डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर दीजिए। हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, x - इज इक्वल टू 6 - 3y
ठीक है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी x माइनस 3 इंटू इसके साथ 0, y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। तो बस यही है हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम। क्या रहता है कि हमें ये बताना पड़ता है कि हमारी x और y की वैल्यू क्या होगी। क्या बताना पड़ता है, x और y की वैल्यू क्या होगी। देखो इतना समझ में आया। तो अब हम करते हैं इसके बाद एलिमिनेशन मेथड। सेम यही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का। अब देखो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हम यहाँ पे दो इक्वेशन ये हमारे पास दी है, तो हम यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं रिपीट नहीं कर रहे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लिख दी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक वेरिएबल रिमूव करना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड में। देखो इसमें क्या करना, ये हमारी दो इक्वेशन है इस तरीके से, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ता है और क्या करना पड़े, एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। देखो यदि हमने देखो दोनों एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, इस मतलब दोनों हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी 2x माइनस 3y है, और इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x। यदि हमने दोनों को 2x बना दिया और दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे 0 बचेगा। और मान लीजिए यहाँ पे माइनस 2y लिखा होता तो यहाँ पे क्या बचता, माइनस 5y हो जाता। उसी तरीके से हमारी दूसरी x की y की वैल्यू मिल जाती इस फॉर्म में। इसलिए हमें क्या करना है, इसको 2y बनाना है। तो 2y बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। देखो हम दोनों साइड हो रहा है, LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल इनटू में कर रहा है। तो हमारा देखो मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके साथ 2x, यहाँ पे इस तरीके से हमने 2 का इंटू कर लिया। पहले यहाँ पे लिखा 2x प्लस 6x हो जाएगा और इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब वापस हमने यहाँ पे मान लीजिए हमारी किससे बना है, 6 इंटू 2, और ये वाली इक्वेशन हमारी कैसे हुई, 2 प्लस 3y। देखो अभी भी हम यहाँ से 2 को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्यों की। अब लेकिन हमने यहाँ पे 2 का इंटू क्यों किया है, ताकि ये हमारी जो इक्वेशन है, आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे 2x माइनस 3y। यहाँ पे करेंगे, यहाँ देखो देखो पहले थोड़ा एक स्टेप लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। और ये इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, पहली इक्वेशन में, ठीक है। पहली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 3y। यहाँ पे दो पहली इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू में 12। इस तरीके से आपको जमा लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट या तो देखो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लेकिन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो हमने चाहे पहली इक्वेशन को लिखो, यहाँ 2x प्लस 3y, ये हमारी कौन सी थी, न्यू इक्वेशन बन के आएगी। हमारी इक्वेशन बन के आएगी, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी क्या, न्यू इक्वेशन बन के आ गई थी। अब क्या करेंगे, ये अब इस वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। माइनस 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 12। इतना समझ में आएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे साइन चेंज कर रहेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस का हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये इसको ये देखो, ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9y क्यों, ये प्लस हो गया तो 6, और ये यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो 0। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही, 0। इतना समझ में आया। अब आप करो, अब आप यहाँ से इन तीनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो। अब हमने अभी तक किसी भी इक्वेशन का यूज नहीं किया, तो आप इन तीनों इक्वेशन में से कोई सा का भी यूज कर सकते हो और y की वैल्यू पुट लगा। यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो या थर्ड में रख दो, आपको निकल जाए। क्यों, इसमें हमने क्यों नहीं रखी थी वापस, इसलिए रखी थी एक इक्वेशन हम ऑलरेडी यूज कर सकते। जब हमने एक इक्वेशन यूज कर ली हो ना, तो उसे वापस यूज नहीं करती, इसलिए इसमें हमने अभी एक भी इक्वेशन यूज नहीं करी। अभी तो हमने सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया। मान लीजिए हमने ये फर्स्ट इक्वेशन उठा ली, अभी हमारा ये मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के x प्लस क्या ले 3y इज इक्वल टू में क्या दिया हमारे पास, 6 दिया है, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास 0 दी है, तो यहाँ पे 3 इंटू 0 इज इक्वल टू में y। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6, ठीक है। आपको इतना ही समझना। देखो इसी के साथ हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना था। इसमें क्या क्या मेथड पढ़ना, देखो ग्राफिकली मेथड पूछा जा सकता था,
सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और इसके सिवाय आपसे पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपकी बुक में इसके अलावा एक भी चीज होगी। तो हमने पूरी तरीके से एक एक चीज बताई है। इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो खत्म होती है। तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल्स।